नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी जगह की कल्पना करते हैं जो आज से कोई 1500 साल पहले दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। एक ऐसा ज्ञान का केंद्र जो ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड के बनने से भी सदियों पुराना था। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत थी, भारत के नालंदा विश्वविद्यालय की। हम सब अक्सर ये सोचते हैं कि मॉडर्न यूनिवर्सिटीज पश्चिम की देन है, लेकिन क्या होगा अगर हम ये जानें कि दुनिया का पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, मतलब जहां रहना, खाना, पढ़ना सब मुफ्त था, वो भारत में था? आखिर कैसा था वो अद्भुत नालंदा? चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 5वीं शताब्दी में, जब एक महान साम्राज्य ने शिक्षा के एक ऐसे केंद्र की नींव रखी जो आगे चलकर इतिहास बनाने वाला था। नालंदा की कहानी जानते हैं, किसी फीनिक्स पक्षी की तरह है जो अपनी ही राख से बार बार जन्म लेता है। इसकी शुरुआत हुई लगभग 427 ईसी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के साथ। अगले 800 सालों तक ये दुनिया में ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र बना रहा, जब तक कि 1193 में इसे बेरहमी से तबाह नहीं कर दिया गया। और फिर लगभग 800 साल की खामोशी के बाद 2014 में इसने एक बार फिर अपनी ही राख से उड़ान भरी। चलिए अब जरा टाइम मशीन में बैठकर पीछे चलते हैं और नालंदा के उस सुनहरे दौर को देखते हैं जब यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक जीता जागता धड़कता हुआ शहर था जो ज्ञान की रोशनी से जगमगा रहा था। 800 साल, जरा एक पल के लिए इस आंकड़े के बारे में सोचिए। आज की जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं वो भी इसके सामने नहीं लगती हैं। 8 शताब्दियों तक बिना रुके नालंदा ने ज्ञान की इस मशाल को जलाए रखा। और यहां पढ़ने वाले छात्र 10,000, वो भी उस जमाने में। और ये सिर्फ भारतीय नहीं थे, चीन, तिब्बत, कोरिया, यहां तक कि सेंट्रल एशिया से लोग हजारों मील का मुश्किल सफर तय करते थे सिर्फ नालंदा आने के लिए। सच कहें तो ये उस समय का ग्लोबल एजुकेशन हब था। और इन 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए थे 2,000 शिक्षक। इसका मतलब है कि हर 5 छात्रों पर एक टीचर। ये अनुपात तो आज की किसी भी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए एक सपने जैसा है। यहां भीड़ नहीं थी, बल्कि हर एक छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता था। और हां, ये सोचना गलत होगा कि यहां सिर्फ धर्म की पढ़ाई होती थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो ज्ञान का एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड था। बौद्ध दर्शन और लॉजिक के साथ साथ यहां मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और ग्रामर जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। किसी भी महान यूनिवर्सिटी का दिल उसकी लाइब्रेरी होती है, और नालंदा का दिल था धर्मगंज, जिसका मतलब होता है सत्य का खजाना। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि ज्ञान का एक विशाल परिसर था। ये लाइब्रेरी 3 विशाल कई मंजिला इमारतों में फैली हुई थी। रत्नसागर, रत्नरंजक और रत्नोधति। सोचकर देखिए, जहां लाइब्रेरी की इमारतों के नाम ही रत्नों के महासागर जैसे हों, वहां ज्ञान का कितना अनमोल खजाना छिपा होगा। लेकिन जैसा कि हर महान कहानी में होता है, एक दुखद मोड़ भी आता है। नालंदा की कहानी में भी एक ऐसा ही काला अध्याय है जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। साल था 1193। तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने इस ज्ञान के मंदिर को तहस नहस कर दिया। ये सिर्फ ईंट और पत्थर का विनाश नहीं था, ये उस ज्ञान की विरासत पर हमला था जिसे संजोने में 8 सदियां लगी थीं। कहते हैं कि नालंदा का पुस्तकालय महीनों, जी हां, महीनों तक जलता रहा। कल्पना कीजिए, लाखों हाथ से लिखी पांडुलिपियां जिनमें दर्शन, विज्ञान और कला का वो अनमोल ज्ञान था, वो सब बस धुएं में बदल गया। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ज्ञान के एक युग का अंत था। लेकिन महान विचार कभी मरते नहीं हैं। राख से उठकर नालंदा ने एक बार फिर वापसी की है, और ये कहानी उम्मीद की है, एक नए सवेरे की है। 21वीं सदी में भारत ने कई एशियाई देशों के साथ मिलकर इस महान विरासत को फिर से जीवित करने का सपना देखा। 2010 में भारतीय संसद ने नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया और 2014 में उन्हीं प्राचीन खंडरों के पास एक नए और आधुनिक नालंदा ने अपने दरवाजे दुनिया के लिए फिर से खोल दिए। तो क्या नया नालंदा पुराने जैसा है? नहीं, ये उसकी आत्मा को आज के ज़माने के लिए फिर से परिभाषित कर रहा है। जहां प्राचीन नालंदा का फोकस दर्शन और चिकित्सा पर था, वहीं आज का नालंदा पर्यावरण, इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे मॉडर्न सब्जेक्ट्स पर केंद्रित एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है जो दुनिया की नई चुनौतियों का जवाब ढूंढ रही है। तो आखिर में नालंदा का महत्व क्या है? ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट या ऐतिहासिक स्थल क्यों नहीं है?
देखिए, नालंदा सिर्फ खंडहर नहीं बल्कि एक विचार है। ये इस बात का प्रतीक है कि भारत में ज्ञान को हमेशा सबसे ऊपर रखा गया। ये दुनिया का पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी था जहां शिक्षा सबके लिए मुफ्त थी। ये एक ऐसी विरासत है जिसे 2016 में यूनेस्को ने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानकर सम्मानित किया। नालंदा की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। हमने देखा कि ज्ञान के एक केंद्र को नष्ट करने का क्या परिणाम हो सकता है। आज के इस डिजिटल युग में जहां इंफॉर्मेशन तो चारों तरफ है, पर शायद समझ और विवेक कम हो रहा है, नालंदा जैसी जगहों की विरासत को बचाना और उन्हें फिर से जिंदा करना कितना महत्वपूर्ण है, इसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।